नावल ने वाबस्तगी एपिसोड नंबर 8। मुझे हारून भाई का कल सारा बाजी से पता चला। मीर ने जल्दी से वजाहत दी। जूनी ने भीगा चेहरा उठाया। खुदा बारी के बाप को सलामत रखे। वो इंतहाई शिकस्ता लहजे में बोलती हुई इसके सामने से निकल गई। मीर का दिल फटने के करीब था। आप हमसे करीब हैं? अच्छा, हम तो अब दूर हो गए खुद से। वो ऑफिस से निकलकर एक बात का इंतजार कर रही थी जब इसके सामने रोड पर मीर की गाड़ी रुकी। आओ मैं छोड़ दूं। आप छोड़ चुके हैं। इसके तंजिया जुमले में सबसे पराया लफ्ज आप था। मीर का हाथ स्टीयरिंग पर ही जम गया। वो सामने से आते रिश्के को हाथ देकर इसमें सवार हो गई। मीर की रगें तन गई। वो आज भी इसके सामने तन तक खड़ी थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह। मीर ने दिल ही दिल में से सुनाई कि नजरों से ओझल हो चुकी थी। हैरान हूं, एक भी गवाही नहीं मिली, हालांकि एक हजूम में मारा गया मुझे। आप भी मुझे गलत कह रही हैं। इसने हैरत से सारा को देखा जो जूनी की हिमायती बनी हुई थी। वो बच्ची थी, तुमने इसे कहां ले जाकर खड़ा कर दिया, खुद सोचो। सारा के लहजे में अफसोस था। फैसला इसने किया मेरे खिलाफ। मीर भड़का। मुकाबिल भी तो बाप था। सारा भी भड़क उठी। कर ली ना दगा इसने, अब सहे। मीर के लहजे में शदीद इंतकाम दर आया। बाप की सजा बेटी को दोगे? इन्हें अफसोस हुआ। मुझे किस बात की सजा दी गई थी? उठा रहा था इसे, बोले इज्जत से इज्जत ही बनाना चाहता था और मुझे ही मुजरिम बना दिया इसकी नजरों में। जिला वतन भी मैं हुआ, धोखा भी मुझे दिया गया। वो आज भी सर उठा के रह रही है सबके साथ और मैं अकेले इससे दूर खुआर रहा। मीर का पारा हाई हो चुका था। अंदर आती जूनी के कदम वही जम गए। मैं आज भी। मीर के अल्फाज पूरे अदा नहीं हुए थे कि भारी भागता हुआ इसकी तरफ आया। बाबा। इसने मोहब्बत से इसके गिर्द अपने नन्हे बाजू फैलाए। मीर ने प्यार से इसे उठा के अपनी गोद में बिठाया। सारा के चेहरे पर भी फितरी सादा मुस्कुराहट आ गई। बच्चे से क्या बैर भला, कुछ भी था, इनका खून था। घुटना पेट की तरफ ही झुकता है। जोनी ने अंदर का मंजर देख के वहीं से कदम बाहर की तरफ मोड़ लिए। दो आंखों ने इसका पीछा किया था। वो रैकेट थामे अपने लॉन में खड़ी थी जब मीर बारी का हाथ थामे इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसे अंदाजा नहीं था कि बारी बाप को ले आएगा। अब के मुकाबले पे मेरे यार आ गए। जोनी और मीर आमने सामने थे। बीच में बारी मुंह बसोरे खड़ा था। तुमने मेरे बेटे का रैकेट कैसे तोड़ा? मीर ताव में था। ऐसे। जोनी ने हाथ में मौजूद दूसरा रैकेट तोड़ के दिखाया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। तुम शदीद बदतमीज हो। मीर इसकी हरकत पे खोल उठा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मजे से बोली। वो दांत पीस के रह गया। बारी, ये आंटी गंदी है, इनसे दूर रहना। इसने झुक के बेटे को नसीहत की। जूनी के तो आग लग गई। काश बाबा ने भी मुझे बचपन में ही आपसे दूर कर दिया होता। वो भी फिर अपने नाम की एक थी, बिना लिहाज के कह गई। तुम? मीर भारी को साइड करता हुआ इसके मुंह पर आया। फरमाए। वो दीदा दलेरी से बोली। बड़ी हो जाओ। वो एकदम ठंडा हुआ। कुछ था इसके लहजे में। जूनी पल के झुका गई। मीर ने दिलचस्पी से इसे देखा। नाइट ब्लू जीन्स पे पिंक कुर्ती पहने, बालों का जूड़ा बनाए, वो मीर के सीने तक ही आ पा रही थी। मीर खुद जीन्स में व्हाइट टी शर्ट जेब तन किए हुए था। दादा हल्के कदमों से चलते हुए इनके पास आए थे। मीर ने फौरन झुक के इन्हें सलाम किया। बारी ने भी नन्ना सा हाथ मुसाफे के लिए आगे किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत है। दादा को बेहद खुशी हुई। हूँ। जोनी ने बारी को मुंह चढ़ाया। मीर भी साख्ता हंसा था। माफ करना, ये अभी तक वैसे ही है। दादा ने मीर को बताया और बारी के सर पर हाथ फेरा। जी ठीक कहा। मीर ने इनकी तायद की तो जूनी ने घूर कर इसे देखा। मैं जैसी भी हूं, कम से कम झूठी नहीं हूं। जूनी ने तब कर कहा। मीर इसका तन समझ चुका था, मगर इसने खामोशी में ही आफियत समझी। चले फिर मुलाकात होगी। इसने दादा से अलविदा चाही। जूनी ने दुख से इसे देखा। कितना आसान हो गया था इसके लिए जाना। इसने जूनी के चेहरे की उदासी देख ली थी, मगर दिल पे पत्थर रख के जाहिरी बेनियाजी से मुड़ गया।
दादा अंदर की तरफ मुड़े। वो लॉन के बीच में खड़ी इसे जाता देख रही थी। शाम गहरी हो चुकी थी। मीर ने बाहर निकल के गहरा सांस खारिज किया। नगमा आपो ने सारा और मीर दोनों को खाने पर इनवाइट किया। दादा मासी के हादसे से बेखबर थे और नगमा भतीजी की मोहब्बत में मजबूर थी। इनकी मीर से नाराजगी बरकरार थी, मगर अदब व मेजबानी निभाते हुए इन्होंने शानदार डिनर तैयार किया। जूनी ने बेताबी से काला जोड़ा जेब तन कर लिया जो इस पर गजब ढा रहा था। इबाद ने कुर्ता शलवार पहन रखा था। 8 बजे के करीब सारा और मीर इनके घर में दाखिल हुए। बारी मीर की गोद में था। मीर ने भी इत्तफाकन काला शलवार कमीज पहन रखा था। दाढ़ी नफासे से बनी हुई थी। वो कहीं से एक बच्चे का बाप मालूम नहीं होता था। इबाद ने हमेशा की तरह मुद्बाना अंदाज में मीर से मुसाफा किया। मीर यकदम इसे देखकर ठिठक गया। खूबरू जवान इबाद, इसे अंदेशा हाय दूर दराज सता गया। वो टेबल पर एक तरफ कोहनी टकाए मुंह बसोरे बैठी थी। इसने सिर्फ सारा को सलाम किया था। मीर के चेहरे पर भरहमी थी। वो उसे और बारी को नजरअंदाज करके सारा से बातों में मगन थी। वो भी दादा की तरफ रुख मोड़े हुए था, मगर गाहें बगाहें इसकी नजर जूनी पर जा रही थी। वो कुछ कहती हुई इबाद पर झुकी थी। मीर के दिल की धड़कन एकदम थमी थी। बज़म की बज़म तेरी जानने वाली निकली। हम तो समझे थे फकत हमसे सनाशाई है। वो दोनों जाने कौन से राजो न्याज कर रहे थे। इससे एकदम नगमा और सारा आपा पे गुस्सा आया, जो इन दोनों को छोड़े अपनी ही बातों में मगन थी। इसे क्या बुरा लग रहा था, किसी और का जूनी के इतने करीब होना। ये बात तो भाई जैसा है। इसने खुद को तसल्ली दी, मगर सगा भाई भी तो नहीं है। दिमाग ने नोटिफिकेशन फेंका। वो दादा को हूं हाँ में जवाब देता हुआ मुकम्मल इन्हीं की तरफ मतवज्जे थे, जो सर मिलाए बैठे पता नहीं क्या घुट जोड़ कर रहे थे। मीर को लगा अगर वो एक पल और यहाँ रुका तो इसका जब्त टूट जाएगा। इसे एकदम इबाद जहर लगा था। जोनी! मीर की आवाज इतनी बुलंद थी कि सब होंकों की तरह सर उठाए से देखने लगे। वो इसकी पुकार पर जबरदस्त चौंकी थी। जी! इसकी नजरें सवालियां थी। मुझे पानी दो। मीर के लहजे में बौखलाहट थी। इबाद ने मुंह मोड़ के मुस्कुराहट दबाई। सामने रखा है, पी ले। इसने हैरानी से इसे देखा। सारा और नगमा ने इसके सामने रख जग और गिलास को देखा। तुम उठ के पानी नहीं पिला सकती? मीर ने फौरन तेवर बदले। इतनी आग लग गई? मीर इसके जुमले पे ठिठक गया। क्या वो इसकी जेलसी समझ गई थी? तो वो इससे अनजान नहीं थी। इसे लगा था वो अब इसे अहमियत नहीं देगी, मगर वो आज भी इसी तवज्जो का मरकज था। नफरतें मैंने यूं ही दिल में बिठा रखी थी। इसका अंदाजा मुझे इसकी मोहब्बत से हुआ। जारी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।